नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से कहा कि आप अपने सरकारी कामकाज के दौरान बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए चयनित युवाओं से ऑनलाइन संवाद किया और उन्होंने प्रदेशवासियों और खासकर चयनित युवाओं को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि आप उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी को सहज से ही अपने लेने वाले पीढ़ी है और इसलिए आप हमारी ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को भी सरलता से अपना लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि हमने मिशन मेरिट शुरू करके नौकरियों में पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया जो कि अन्य राज्यों में भी चर्चा का केंद्र बना है। उन्होंने ईमानदारी से भर्ती की मिसाल देते हुए बताया कि सिरसा जिले के गांव रिसालिया खेड़ा से 35 युवाओं की नौकरी लगना स्वयं ही सरकार की नीयत और नीति को बयान करता है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हमने पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची खर्ची के 1,20,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आज प्रदेश के युवाओं का योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का सपना साकार हो रहा है। गरीब का बच्चा भी अब SCS बन रहा है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है जिनमें से 10,000 से अधिक ग्रुप C की यह भर्ती है जिनमें अब सफल हुए हैं। इसके अलावा हमने युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनकी बदौलत प्रदेश में लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हमने विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही फ्री पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 28,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में इन नवचयनित युवाओं को पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सरकारी काम करने का आह्वान किया। उन्होंने चयनित हुए कई युवाओं से बात भी की। इन सभी युवाओं ने प्रदेश सरकार की मिशन मेरिट कार्यशाला की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई, आपका सरकारी नौकरी में चयन हुआ, आपने अपने अपने विभाग में ज्वाइन किया। साथ ही आज बसंत पंचमी का उत्सव है। इस बसंत पंचमी के त्योहार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे युवा मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूं, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं थोड़ी। जब हम सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे। मन में एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको ये अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया
मेरिट इज अवर मास्टर, इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात का नारा देकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें न करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9 साढ़े 9 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी सब परेशान होते थे, नाराज होते थे, सब जो है एक प्रकार से यानी सरकारी सिस्टम के प्रति आलोचना करते थे। लेकिन आज नौकरी मिलती है उसको तो संतुष्टि है ही, जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको भी कोई मन में परेशानी नहीं है। हर कोई सोचता है कि जिसको नौकरी मिली है भाई वो बहुत होशियार था, हमारे से पढ़ाई में आगे था, और उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी मेहनत करके नौकरी मिल सकती है। पहले जब नौकरियां मिलती थी तो चर्चा क्या होती थी कि अमुक नेता के बेटे का, अमुक अधिकारी के रिश्तेदार का, इनको नौकरियां मिली हैं, ये खबरें छपती थी। लेकिन आज खबरें क्या छपती हैं? आज छपती हैं कि अमुक गरीब व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है, वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, HCS लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। रिसालिया खेड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ। एक युवा यानी चंदन कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई। उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनको मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया। हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की,
उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंका, जिसके लिए यहाँ के लोग चिंतित होते थे। आपने ये सब काम करने के बाद आखिर तो मन में जरूर विचार आता होगा कि जब पहले नौकरियां मिलती थी, माता पिता से पैसे लेकर के हम देते थे, खर्च करते थे, एक प्रकार का वो हमारे ऊपर एक बोझ था और उस वजन के कारण से वो दबाव में आते थे और निश्चित रूप से उसका बाद में एक प्रभाव भी ऐसे कर्मचारी कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिस करके और माता पिता को पैसा देने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं कि उस अपनी जो आय होती थी, सैलरी, तनख्वाह, उसमें से तो कैसे पूरा कर पाते होंगे और जरूर भ्रष्टाचार का जन्म अगर हुआ तो उन्हीं गलत प्रैक्टिस में से ही शुरू हुआ होगा और बहुत प्रकार से कठिनाइयों के बाद ये सब होता था। तो समाज में भी एक कोई अच्छा प्रभाव उसका नहीं था। आखिर हमने इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे जो सोच थी, वो सोच एक ही थी कि ये गलत काम करते हैं तो हम किससे करते हैं? अपने ही लोगों से तो करते हैं, अपना ही तो ये परिवार है। हरियाणा सब लोग अगर मिल करके सोचे तो एक परिवार है, हम हरियाणवी हैं और हम अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई धोखा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई अन्याय करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसमें से व्यवस्थाएं ठीक करके और हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हमारी सहायता करने के लिए आज भी जो युवा है आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स बहुत बन गए हैं जो हमारी योग्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कभी कोचिंग सेंटर्स खाली हो गए थे, आज पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, चाहे सरकारी हैं अथवा प्राइवेट हैं, वहां भी बच्चे तैयारी करने के लिए खूब जाके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की वो प्राप्ति करते हैं। मैं तो जब कभी गांव में जाता था तो गांव में हमारे अपने ही गांव के बच्चे कहते थे कि हमको नौकरी दिलवाओ, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कहता था कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। संयोग ऐसा हुआ कि जिस मकान में मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे कि माता पिता के साथ जब मैं वहां रहता था गांव के अंदर, तो एक छोटे कमरे में पढ़ाई करता था, उस मकान में आज वो खाली था और उस छोटा जो कमरा था, मैंने देख करके मुझे मन में भावना आई कि आखिर मेरी पढ़ाई जब इस छोटे से कमरे में हो सकती है तो इस घर का उपयोग गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको मेरिट प्राप्त करने के लिए अगर सहयोगी हो सके तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैंने अपना वो मकान, भले छोटा मकान है, लेकिन गांव के बच्चे वहां बैठ करके तैयारी करें, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए और फिर गांव के बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिली। मेरिट के आधार पर नौकरी लेने के लिए आगे आए और उसमें यदि मैं कुछ सहयोगी गांव का हो सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो घर है वो उस गांव को सुपुर्द कर दिया वहां लाइब्रेरी बनाने के लिए। मेरा कहने का भाव यह है कि इस काम में हम सब सहयोगी बने और सहयोगी बनने के साथ हमारे जो साथ और आगे आने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी में आए, ग्रुप सी में आए और पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ें, ग्रुप बी में जाएं, ग्रुप ए में जाएं और आगे बढ़ें, सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसमें भी पढ़ाई करके आगे जाएं। आपको ये तो पता होगा ही, कोई एक समय था एक बार कहीं नौकरी लग गए तो आगे बढ़ने के लिए सरकार से एनओसी लेना पड़ता था। हमने कहा नहीं, अगर किसी व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करे, सरकार को तो केवल अपना जो डिपार्टमेंट है उसको सूचित करना है कि मैं आगे पढ़ाई करके और अपनी अगली सर्विस में जाना चाहता हूं, इसके ज्यादा कुछ काम नहीं करना। आखिर हम आपके भविष्य में आगे बढ़ने में बाधा क्यों बने? इस प्रावधान को भी हमने खत्म किया। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।